बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मरियम नवाज़ पाकिस्तान आने से पहले बार-बार अपनी वापसी की तारीख बदल रही है। देखें और जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहती है। मसला क्या है? तो मरियम नवाज़ लंदन से बाहर या लंदन से भागने का प्लान क्यों बना रही है? ये अब आपने समझना है। ये बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल बन गई है मरियम नवाज़ के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि अब इनका जीना हराम होना है। अब ये ना पाकिस्तान रहने के काबिल रहने हैं, ना लंदन के अंदर रहने के काबिल रहने हैं। अब इनको यूरोप के अंदर, इसी वजह से इन्होंने यूरोप का ट्रैवल किया पिछले कुछ दिनों में, और अमेरिका, अरब ममालिक भी अब इन लोगों को लेने को तैयार नहीं, और ना ही यूरोप। अब ये किसी और मुल्क में जाएंगे। देखें, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं शरीफ खानदान और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ तक। उसके अंदर एक तो है जो इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर जो कातलाना हमला। सेकंड ये कि जो अरशद शरीफ के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया, उसको कत्ल किया गया, वो भी मामला इस टाइम डायरेक्ट जाता है। देखिए, उसका खोरा जाता है कहाँ पर? शरीफ खानदान और एवन फील्ड फ्लैट के अंदर, जहां पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ये प्लान किया था। देखें, दो तीन चीजें अब आपने समझनी है। अपन अंदाजा करें, ये जो लोग करते हैं, अब उल्टा इनका गले पड़ने जा रहा है। ये अब सियासी तौर पर भी और दूसरे तरीके से भी अब ये बुरी तरह से फंस गए हैं। यहाँ पर पहले आप इनकी हुकूमत का हाल देखें, जो ये शरीफ खानदान ने बड़े शौक से ली थी। आज से 8-10 महीने पहले जो इन्होंने अदम एतमाद वाली साजिश पूरी की, अमरीकी साइफर, अमरीकी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत जो यहाँ पर इंस्टॉल हुई। उसके बाद आप ये देखें कि शरीफ खानदान इस टाइम जलील ख्वार हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि अब तो इंटरनेशनली इंटरनेशनली भी देखें, इंडियन मीडिया आप उठा के देख लें, वहाँ पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ की जलील हो रहा है, शहबाज शरीफ वहाँ पर जो क्लास ली जा रही है इंडियन मीडिया के अंदर। और अरब ममालिक ने तो शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ को पैसे देने से इनकार कर दिया। और आईएमएफ भी अब इनकार कर रही है। आईएमएफ तो अब इतनी सख्त शर्तें दे रही है कि उसके बाद इस हुकूमत के लिए आईएमएफ के साथ डील करना तो अजाब है, क़यामत है, मौत है। इस तरह की हालत होगी और अवाम तो बेचारी भुगतेगी अगर ये डील कर लेते हैं। दूसरा ये कि जो केसेस वहाँ पर लंदन के अंदर खुले हैं, लंदन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, जो तफ्तीश है, वो अब फाइनल स्टेज पे चली गई है। अब उसके बाद होनी है गिरफ्तारियां, और उसकी वजह से, उसकी ही वजह से अब ये भागना चाह रहे हैं। जो अरशद शरीफ वाला मामला है, उसमें देखिए, ये किसी भी मुल्क के अंदर जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, हमेशा एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देता। वो इस चीज़ को बुरा समझता है। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है कि आप एक मुल्क की सरजमीन को दूसरे मुल्क की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करें। अब बरतानिया के अंदर बड़े सख्त कवानीन है, बड़े सख्त वहाँ पर लॉज हैं, और वहाँ की अदालतें भी। वो वहाँ ये वाला हिसाब नहीं पाकिस्तान वाला कि आपके पास जजों की गंदी वीडियोस हैं या ऑडियोज हैं तो आप उनको ब्लैकमेल करती फिरें। वहाँ पर ये हिसाब नहीं होने वाला। वहाँ पर जो प्लान बना है, जो कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश बनी है, उसका अब हिसाब किताब देखिए फाइनल स्टेज पे पहुंची हुई है इस टाइम। जो तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन है, अरशद शरीफ के ऊपर भी कत्ल की और इमरान खान के ऊपर भी कातलाना हमले की, वो लास्ट स्टेज पे पहुंची हुई है फाइनल। उसके बाद अब होनी है अरेस्ट, और दोनों की, ख़ास तौर पर जो भी अब इसमें मुलविस है, उसके अंदर ये पूरा जो शरीफ ख़ानदान की जो टॉप की लीडरशिप है, जिसके अंदर मरियम नवाज़ और जिसके अंदर नवाज शरीफ, ये दोनों मुलविस है। इन्वेस्टिगेशन अब लास्ट स्टेज पे पहुंच गई। उसके बाद अब असल में गिरफ्तारियां होनी है, और उसके लिए ये प्लान किया जा रहा है। देखिए, इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो शरीफ ख़ानदान है, जो इस टाइम नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और उसका जो फ्रंट मैन है नासिर भट्ट, वहाँ पर उसको तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। देखिए, अब असल में ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई है। अब असल में इनके लिए जो ये जाल बिछा रहे थे, जो ये चालें चल रहे थे इमरान खान के खिलाफ, या इमरान खान के लिए, कि इमरान खान को हमने कैसे ट्रैप करना है, इमरान खान को हमने कैसे डिसक्वालीफाई करना है, इमरान खान को हमने कैसे रास्ते से हटाना है, वो तमाम चीज़ें अब इनके गले पड़ने जा रही हैं। पहले होनी है इनकी गिरफ्तारी। देखिए, दो इस टाइम मामलात हैं, दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशन पैदा होनी है। एक तो ये कि अगर गिरफ्तारी वहाँ पर नहीं होती मरीम नवाज़ की, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, जो वहाँ पर होनी होनी है,
वहां से ये भागने की तैयारी करे। अगर ये लाहौर में पहुंच जाती है तो लाहौर के अंदर भी गिरफ्तारी होनी है। लाहौर के अंदर जो ये अरेस्ट यहाँ पर, क्योंकि अब बहुत सारे केसेस इस टाइम नवाज शरीफ के ऊपर भी, मरियम नवाज के ऊपर भी, इन्होंने एनआरओ तो ले लिया। अभी सुलेमान ने, देखिए ये इसकी तरह से करते हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये दो काम करते हैं। पहले जो लूटमार की होती है शरीफ खानदान ने या जरदारी खानदान ने, उसके ऊपर लेते हैं ये एनआरओ, उसके ऊपर लेते हैं ये कवर, उसके ऊपर लेते हैं ये डील बनाते हैं। जितने केसेस होते हैं वो सारे के सारे माफ करवा लेते हैं। उसके बाद फिर ये नई लूटमार शुरू करते हैं। ये पिछले 40 साल से, 1985 से, 1985 से जो नवाज शरीफ है और उसके बाद पूरा शरीफ खानदान बिल्कुल इसी तरीके से ये लूटमार कर रहा है, ये काम डाल रहा है। इसी तरीके से पहले ये हुकूमत में आते हैं, पैसा बनाते हैं, लूटमार करते हैं, उसके बाद, और ये इमरान खान इनके ऊपर हाथ डालना चाहता है कि इमरान खान ने यही एहतसाब करना है, यही इनका हिसाब किताब करना है, यही इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। क्योंकि अगर ये अकाउंटेबिलिटी, ये हिसाब किताब, एहतसाब नहीं होगा, फिर क्या होगा कि ये अपना उसी तरह से चलते रहेंगे जो इनका मामला चल रहा है। अब इनको ये समझ आई है कि इमरान खान तो इनके खिलाफ इसलिए है कि वो इनकी लूटी हुई दौलत निकलवाना चाहता है, और ये दौलत के तो पुजारी लोग हैं। दौलत तो, ये दौलत तो हाथ से जाती देख नहीं सकते, दौलत के ये तो पुजारी लोग हैं। इसी वजह से इनकी कोशिश है कि हम अपने केसेस एक एक करके केसेस माफ़ करवा रहे हैं। पाकिस्तान आने के जो दो मकसद हैं मरियम नवाज के, क्योंकि शहबाज शरीफ ने सारी डील कर ली, पूरा एनआरओ ले लिया अपने ख़ानदान के लिए भी, और आगे मरियम नवाज के लिए भी। नवाज शरीफ को अभी तक कुछ नहीं मिला। मरियम नवाज को भेज के यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि मरियम नवाज के साथ यहाँ पर क्या होता है। उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, या फिर उसको यहाँ पर कैंपेन करने दी जाती है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की एंट्री होनी है। ये प्लान हो गया है। नवाज शरीफ, देखिए इतना बड़ा मजाक किया है जावेद लतीफ़ ने इस तरह की बात की है कि जितनी देर तक जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ ज्यादती की, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले किए, उसको डिस्क्वालीफाई किया, जितनी देर तक वो लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे उतनी देर तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। कभी ये कहते हैं इलाज करवाने गया है, कभी ये कहते हैं मुल्क से भाग गया है, कभी ये कहते हैं वापस नहीं आएगा जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। ये खुद कन्फ्यूज़न का शिकार है। वो डील है, असल में वो डील पूरी होगी, वो पूरा पैकेज होगा। नवाज शरीफ को मुकम्मल गारंटी मिलेगी, नवाज शरीफ को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा, उसके बाद ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग होनी। उससे पहले नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आने की कोशिश करेगा, या इसने लाहौर एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग की, तो फ़ौरन पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन्होंने नवाज शरीफ को अरेस्ट करके जेल में डालना है।